Hello everyone, I am Leena Mahanta from Vedang Institute of Technology and आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ऑन ऑसिलेशंस ताकि जो प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है ए 1 ग्राम पार्टिकल subjected to an elastic restoring force with constant K is equal to 20 dyne per centimeter and a frictional force with damping coefficient B is equal to 3 dyne per centimeter S inverse। ये क्या बोल रहा है कि एक 1 ग्राम पार्टिकल के ऊपर इलास्टिक फोर्स लग रहा है एंड डैम्पिंग फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद वो पार्टिकल क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 सेंटीमीटर एंड देन रीलोकेट 2 सेंटीमीटर तक खींच के हम उसको छोड़ देते हैं। तो क्या वो पार्टिकल जो मोशन करेगा वो ऑसिलेटरी है या नहीं, ये हमें पूछा गया है। फाइंड वेदर द रिजल्टिंग मोशन इज ऑसिलेटरी और नॉट एंड सो फाइंड इट्स टाइम पीरियड। अगर ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट हमें क्या मालूम है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल subjected to क्या क्या में सब्जेक्टेड है, वो इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स एंड और क्या उसके ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स is given by क्या होता है उसका फॉर्मूला, m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के, सॉरी यहाँ पे रहेगा आपका कांस्टेंट, दैट इज b डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये m को इसका कोफिशिएंट 1 करेंगे तो m डिवाइड कर देंगे पूरा इक्वेशन से। सो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी बाय एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ये क्या हो जाएगा, के बाय एम एक्स इक्वल्स टू 0। सब्स्टिट्यूट कर देंगे b बाय एम को 2r से एंड k बाय एम को हम लिख देंगे आपका ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, implies that d square x by dt square plus 2r dx upon dt plus omega square x equals to 0। दिस इज द फाइनल इक्वेशन जहाँ पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, 2r का वैल्यू दैट इज p बाय एम एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k बाय, ठीक है। अब अगर हमारा इन केसेस वेयर r की वैल्यू लेस देन ओमेगा होती है, ऐसे केसेस में क्या होता है, ये जो इक्वेशन है, मान लो इक्वेशन 1 कॉमा इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ऑसिलेटरी मोशन डन। मतलब ये जो r है इसका वैल्यू अगर ओमेगा से कम होगा तो वो किस टाइप का मोशन होगा, ऑसिलेटरी। तो उस टाइम पे हुज टाइम पीरियड इज गिवन बाय, उस केस में टाइम पीरियड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय रूट ओवर ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। सो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि r का वैल्यू ओमेगा से कम है तभी वो ऑसिलेटरी होगा। अगर
ऑसिलेटरी मोशन निकल गया तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सो हमें क्या क्या गिवन है, गिवन मास m इक्वल्स टू 1 ग्राम, ठीक है। और क्या गिवन है, मास 1 ग्राम था ना, हाँ 1 ग्राम है ना। b का वैल्यू हमें गिवन है, k का वैल्यू गिवन है कांस्टेंट का 20 डाइन पर सेंटीमीटर, b का वैल्यू गिवन है 3 डाइन पर सेंटीमीटर, एस इनवर्स वेरीफाई कर लो। k का वैल्यू क्या है 20 डाइन पर सेंटीमीटर एंड b का वैल्यू है 3 डाइन पर सेंटीमीटर, एस इनवर्स। सो यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो r हमारा जो निकला था 2r इज इक्वल टू बी बाई एम, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b बाई 2m। सो r इज इक्वल टू b बाई 2m, b का वैल्यू आ गया 3, 2 मास 1 दैट इज 3 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1.5। r की वैल्यू आ गई। अब हमें ओमेगा निकालना है। ओमेगा का रिलेशन क्या था, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाय एम, तो ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ के बाय एम। सो ओमेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ के बाय एम, दैट इज के का वैल्यू कितना है 20, एम का वैल्यू 1, सो रूट ओवर ऑफ 20 दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4.47। ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता चलता है, दैट आर इज लेस देन ओमेगा। So from above calculation, ठीक है, R is less than omega, that is 1.5 is less than 4.47। तो हम क्या conclude करते हैं, hence the motion, the equation, या फिर आप बोल सकते हो motion, right? Hence the motion is oscillatory। डन, ऑसिलेटरी मोशन हमने प्रूव कर दिया। अब ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, दैट मीन्स एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड भी हम फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ द टाइम पीरियड इज गिवन बाय, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, आर का वैल्यू पता है, तो बस पुट कर देंगे। सो इसी में निकाल देते, देखो 2 पाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14, डन। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमें पता था, दैट इज 20, सो 20 माइनस आर का स्क्वायर दैट इज 1.5 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2 इंटू 3.14 दैट इज 6.28 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 20 माइनस 2.25, राइट। 15 का 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25, तो ये कितना हो जाएगा 6.28 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 18.2575, ठीक है। 18.75, हाँ 18.75 होगा, तो इसका रूट ओवर कितना हो जाएगा अराउंड 4.49 अराउंड होगा, ठीक है। तो इसका फाइनल वैल्यू कितना निकल के आएगा अगर आप डिवाइड करोगे 1.49 अप्रोक्सीमेटली। सो इस तरह से हम टाइम पीरियड निकाल दिए एंड प्रूव कर दिए कि वो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ठीक है। और एक बार देख लो, नेक्स्ट देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए डैम्ड
harmonic oscillator starts from rest has an initial amplitude of 10 सेंटीमीटर। मतलब एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, मतलब धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम रहा है, बट जो फर्स्ट में जो एम्पलीट्यूड था मैंने शुरुआत में वो कितना था 10 सेंटीमीटर का। इट reduces to 1 सेंटीमीटर आफ्टर 50 कंप्लीट ऑसिलेशन। 50 बार कंप्लीट ऑसिलेशन करने के बाद उसका जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस होके 1 सेंटीमीटर का हो गया है। पहले कितना था 10 सेंटीमीटर, अब 50 ऑसिलेशन के बाद 1 सेंटीमीटर, और उसका टाइम पीरियड ईच ऑफ पीरियड 1 सेकेंड, मैंने एक ऑसिलेशन करने के लिए उसको 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। सो हमें क्या निकालना है, फाइंड द लोगारिथमिक डिक्रीमेंट एंड क्वालिटी फैक्टर। सो लोगारिथमिक डिक्रीमेंट निकालने का फॉर्मूला रहता है एंड क्वालिटी फैक्टर भी हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, the logarithmic decrement is given by, उसका एक फॉर्मूला होता है, is given by 2.303 lambda equals to 2.303 p and log 10 a1 by a p, ठीक है, ai by ap। सो इस फॉर्मूला में लैम्बडा क्या है, दैट इज लोगारिथमिक डिक्रीमेंट 2.303 बाय p। p इज, देख लो, वेयर p इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है, और एक क्वांटिटी क्या है ai, जिसको हम बोल सकते हैं इनिशियल एम्पलीट्यूड। इनिशियल एम्पलीट्यूड मतलब जिस एम्पलीट्यूड से वो स्टार्ट हो रहा है, लाइक जैसे यहाँ पे कितना है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट AP इज इक्वल टू फाइनल एम्पलीट्यूड आफ्टर P ऑसिलेशंस, ठीक है। सो P ऑसिलेशंस करने के बाद उसका जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज AP, मतलब यहाँ पे कितना है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। इनिशियल कितना है 10 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हो रहे हैं 50। बस फॉर्मूला में हमें पुट करना है, राइट। फॉर्मूला क्या था, लैम्बडा इज इक्वल टू 2.303 बाय p log ऑफ 10 एंड ai बाय ap, ठीक है। सारे के वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, 2.303, p का वैल्यू 50 है, देन log 10, a1 इनिशियली कितना था 10 था, एंड ap इज 1। सो ये कितना बन जाएगा 2.303 बाय 50 एंड log 10 10, डन। log 10 10 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू नीचे 10 है, ये कर दो ना 2.303 बाय 5, राइट। सो ये कितना हो जाएगा 0.046 अराउंड हो जाएगा। तो लोगारिथमिक हमें लोगारिथमिक डिक्रीमेंट की वैल्यू निकल कर आ गई, लैम्बडा इज इक्वल टू 0.046। सो क्वालिटी फैक्टर निकालना है क्वेश्चन में, और एक, राइट, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है अब तक। There is one more thing that we have to calculate, that is quality factor. So quality factor Q equals to pi by lambda, then lambda की वैल्यू कितना है 0.046,
तो पाई का वैल्यू कितना है 3.14 एंड लैम्डा का वैल्यू 0.046। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 68.26। डन। तो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर भी निकल गया। तो आई होप ऑसिलेशंस के कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं आपको समझ आया होगा, और भी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।